नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित गुल्ला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मिरेकल्स हेल्थ केयर गुरुग्राम से आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एक बहुत ही आम समस्या है। अब ये एसिडिटी किस कारण से होती है? बहुत ज़्यादा खाना खाने से, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करने से, कुछ दवाइयों से। यदि हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा एसिड सिक्रीशन बढ़ता है और इस कारण से एसिडिटी होती है। तुरंत खाना खाने के बाद लेटने पे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा हमारा कुछ फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिनमें कोल्ड ड्रिंक या सोडास का भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा मसालेदार, चिकनाई और तला हुआ खाने से भी एसिडिटी होती है। इसके अलावा यदि आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तब भी एसिडिटी का कारण बन सकता है। कुछ दवाइयों के कारण, जैसे आमतौर पे दर्द की बहुत ज़्यादा दवाई ले ली जाती है, ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं जो पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हैं, इनसे भी आपको एसिडिटी हो सकती है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जैसे कि हार्ट की एक मेडिकेशन होती है इकोस्प्रिन, या हमारे जोड़ों की दर्दों की दवाइयाँ होती हैं, इन कारण से भी एसिडिटी बन सकती है। कुछ इनहेरेंट इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें एक एच पाइलोरी नाम का कीटाणु होता है। यदि ये आपके स्टमक या इंटेस्टाइन में हो तो इस कारण से भी एसिडिटी बनती है। अब एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं? छाती में दर्द होना, खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द होना, खाना खाने के बाद ये दर्द बढ़ना, या किसी कंडीशन में खाना खाने से ये दर्द ठीक भी होता है। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह होते हैं तो खाना खाने से ये दर्द ठीक भी होता है। अब कब आपको मेडिकल परामर्श लेना चाहिए? यदि ये आपके सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं या बहुत सीवियर हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आना, सीवियर पेट में दर्द होना, उल्टी रहना, उल्टी जैसा मन होना, या छाती में दर्द होना, या कई केसेस में खून की उल्टी होना या लैट्रिन के रास्ते खून आना, आपको इसके लिए परामर्श लेना चाहिए। कुछ बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी से रूल आउट हो जाता है कि क्या कारण है। कुछ केसेस में यदि इन सब टेस्टों से कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है तो एंडोस्कोपी की जाती है। उसमें आपकी स्टमक, फूड पाइप और कुछ हिस्सा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है कैमरा के ज़रिए देखा जाता है, और जिस हिसाब से लीजन होता है या घाव होता है उस हिसाब से उपचार किया जाता है। उपचार के बारे में बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि हमें अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करें। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स खाएं, यानी कि थोड़ा थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंटली हम खाते रहें। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जैसे हम लोगों की आदत है कि दिन में 1, 2 से 3 टाइम लेते हैं पर काफ़ी खा लेते हैं। आप क्वांटिटी वही रख सकते हैं बट आप उसको डिवाइड कर लीजिए। सो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। यू शुड अवॉइड टी, कॉफ़ी आप इत्यादि का अवॉइड करें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। यदि स्मोक करते हैं तो उसको अवॉइड करें। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। तुरंत खाना खाने के बाद लेटिए ना, थोड़ा वॉक कीजिए। यदि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसमें पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स हैं, बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ये सब दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। यदि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से भी आपको एसिडिटी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली अपने सिम्टम्स शेयर कीजिए ताकि वो उनका निवारण कर सकें। इसके अलावा ऑयली स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, अल्कोहल अगेन अवॉइड कीजिए।
तो यदि ये सब परहेज आप करेंगे तो एसिडिटी कम बनेगी या तो होगी ही नहीं। प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से भी एसिडिटी का निवारण होता है। कुछ केसेस में सर्जिकल कारण होते हैं एसिडिटी के, जैसे कि पित्त की थैली में पथरी होना या पेनक्रेटाइटिस क्रॉनिक हो, तब तो उनको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, पर इसके लिए आपको परामर्श लेना जरूरी है। रेड फ्लैग्स अगेन, बहुत सीवियर पेन होना, खून की उल्टी होना, लैट्रिन में खून आना, या बार बार बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आना, क्रॉनिक कफ, एसिडिटी के कारण क्रॉनिक कफ भी हो जाता है क्योंकि रिकरेंट फेरेंजाइटिस होता है बिकॉज ऑफ GERD, मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वो भी एक पार्ट है एसिड स्पेक्ट्रम डिजीजेस का। तो इन सब सिम्टम से यदि आप पीड़ित हैं तो आप परामर्श लीजिए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।